हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी लाइट कोई पर्टिकुलर मीडियम में से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, मान लो कि वो वाटर में ट्रैवल करेगी, तो वहां पे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। जब वो ग्लास में ट्रैवल करेगी तो वहां पे उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। सो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सो इसी फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या ये एक्चुअल में होता है? उसी चीज को आज हम कंफर्म करने वाले हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एक लेजर पॉइंटर और साथ में हमने एक टब के अंदर वाटर को फिल करके रखा है। हम सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे सो दैट वाटर जो है वो एज अ डेंसर मीडियम वर्क करेगा और एयर जो है वो एज अ रेरर मीडियम वर्क करेगी। रेरर मीडियम उसको कहते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी लेस हो, जो यहाँ पे एयर बनता है, और डेंसर मीडियम उसको कहते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो, जो यहाँ पे वाटर बनता है। सो एयर एज अ रेरर मीडियम बिहेव करेगी और वाटर एज अ डेंसर मीडियम बिहेव करेगा। सो अब आप लोग नोटिस कर सकते हो कि जैसे ही हम यहाँ पे लेजर पॉइंटर को एयर में से वाटर में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि जब लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करती है तो यहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग के फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोगों को यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली समझना है। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको एक रे दिखाई दे रही है जो लेजर पॉइंटर से बाहर निकल रही है, उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और आपको दूसरी रे दिखाई दे रही है वाटर के अंदर जो एक्चुअल में बेंड हो चुकी है, उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साथ साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेस है। ये कब बनता है? तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस केस में हमेशा लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। मतलब कि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 50 से कम ही होगा। उस चीज को कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मान लो मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर पास करवाता हूँ टू दी वाटर सरफेस, तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं होती। सो ये हो गया केस ऑफ नो बेंडिंग। मतलब कि जब भी लाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो बेंडिंग नहीं होता। ये एक स्पेशल केस है जो आप लोगों को याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।